भाई जब हम रिसर्च कर रहे थे ना कि कैसे कैसे वियर्ड क्लब्स यहाँ पे लाया करते हैं बर्लिन में, एक क्लब आया लैबोरेटरी। और ये क्लब भी भाई इसमें वो सारी चीजें हो रही हैं जो बर्गाइन में होती हैं। इनफैक्ट ये जो क्लब है ये बर्गाइन के बेसमेंट में लाया करता है। और बस इसमें और बर्गाइन में एक फ़र्क है, ये एक गे क्लब है। मतलब जितने भी गेज होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो सारे किंकी स्टफ करते हैं जो लोग बर्गाइन में करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ गेज होते हैं, कोई स्ट्रेट पीपल यहाँ पे नहीं घुसते हैं। अलग तरीके की पार्टीज होती है, इनके नाम भी एकदम अलग और वियर्ड होते हैं। जैसे हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमारे सामने कुछ नाम आए थे, सीवर सिस्टम, येलो फैक्ट्स, कैट, मतलब ये पार्टीज के नाम है, समझ रहे हो। सोचो नाम इतना वियर्ड है तो अंदर तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। और भाई लैबोरेटरी की ये बात भी है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम सेक्स क्लब्स में से एक है। और जैसा आपको शुभम ने बताया कि यार बर्गाइन में बहुत ही किंकी स्टफ होता है, तरह तरह की अलग अलग वियर्ड फैंटेसीज लेकर लोग आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर भी होती है लैबोरेटरी में। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी होती है भाई, उस चीज ने तो मतलब दिमाग ही खराब कर दिया। वैसे अगर जनरली देखा जाए लोग जब पार्टी करते हैं तो वो अल्कोहल यूज करते हैं, नशे करते हैं, सूखे नशे करते हैं। बट लैबोरेटरी में लोग पार्टी करते हुए जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना भाई, ये पढ़ के तो मैं पागल ही हो गया था। मतलब इतनी वियर्ड चीज़ थी ना, मैं बोल भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा ग्रोस मेरे को लगा था वो। मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा लिटरली क्या चीज़ है वो, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो लोग पार्टी करते हैं भाई ह्यूमन वेस्ट को यूज़ करके। जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना वो यूज़ करते हैं पार्टी करते हुए। और भाई इन क्लबों में कैसी कैसी पार्टीज होती हैं, कैसे कैसे लोग अपनी फेटिश पूरी करने आते हैं, ये सारी बातें बाहर था भाई जब 6 साल बाउंसर के तौर पे काम करने वाले एक फिल्म मेकर नेडा ने ये सब बातें आके बताई। उन्होंने ये भी बताया कि भाई लोग लेजिट टिफिन बॉक्स में ह्यूमन वेस्ट लेकर आते हैं और पार्टी करते हैं। और तो और भाई यहाँ पे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं जहाँ पर यूरिन को यूज करके लोग पार्टी करते हैं। यार ये तो मतलब सोच ही नहीं सकते कि इस चीज से भी तुम पार्टी कर सकते हो। और इनफैक्ट इन्होंने इन पार्टीज को नाम दे रखा है कि ये हमारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। भाई कितनी वियर्ड चीजें हो रही हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में यार, मैं तो परेशान ही हो गया ये सब पढ़ के। तो भाई अगला क्लब आता है किट कैट। भाई हमने बर्गाइन की बात करी, लैबोरेटरी की बात करी, मतलब जो इन क्लब्स के अंदर हो रहा है ना वो चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। हालांकि वो बातें भी बहुत अलग और बड़ी थी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन जो किट कैट में हो रहा है वो इससे भी बढ़ गया है। मतलब अब तुम ध्यान से सुनना, पागल होने वाले हो। तो हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि वो किट कैट क्लब गए थे। तो जब हम बर्लिन गए तो हमारे अंदर भी आया कि हम लोग भी इस क्लब में जाते हैं। हालांकि हमारी एंट्री वहाँ पे नहीं हुई थी। अब सुनो क्यों नहीं हुई। सबसे पहले तुम्हें पहनने पड़ेंगे अजीबोगरीब कपड़े, मतलब तुम्हारे कपड़े जो थोड़े से सेक्सुअली प्रोवोकेटिव लगे। और इस क्लब के बारे में ये भी है कि किट कैट क्लब सेक्स पॉजिटिव क्लब के नाम से जाना जाता है बर्लिन में। सेक्स पॉजिटिव क्लब्स का मतलब होता है भाई कि कुछ ऐसे क्लब्स या ऐसे वेन्यूज दैट प्रमोट्स ओपन एंड नॉन जजमेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। मतलब तुम किसी की सेक्सुअलिटी को ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो और तुम्हें कोई जज नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये इस टाइप का क्लब है। अब भाई बात करते हैं कि इस क्लब के अंदर क्या है। इस क्लब में पूरा एक तो डार्क माहौल बना हुआ है, अंदर स्विमिंग पूल है, डार्क रूम्स हैं। और भाई लोग तुम्हें वहाँ सारी गलत एक्टिविटीज़ करते हुए दिख जाएंगे। मतलब मेकआउट तो वहाँ पे छोटी चीज़ हो चुकी है। वहाँ पे लोग जेन्युइनली सभी लोग एक दूसरे के साथ मतलब वो कर रहे होते हैं जो आप अभी सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली वही चल रहा होता है। मतलब दो लोग यहाँ पे हैं, दो लोग यहाँ पे हैं, एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, वो उसको देख सकता है। मतलब लोग इतने ओपन है कि वो ओपनली वो सारी अडल्ट एक्टिविटीज़ वहाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे ऐसी किंकी स्टफ करने के लिए ही आए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि भाई वहाँ पर ना लोग इतने ओपनली ये सब कर पा रहे हैं 4 लोगों के बीच में, क्योंकि उनको पता है उनकी कोई फोटो वीडियो बनाने ही नहीं वाला, क्योंकि इस क्लब में फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं है। कुछ क्लब्स में ऐसा भी है अगर तुम फोन अंदर ले जाते हो तो एंट्री के वक्त तुम्हारे फोन के कैमरे पे वो ब्लैक टेप लगा देते हैं पूरे फोन पे। तो भाई फोटो वीडियो बनने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई ये सब सुनने के बाद ना बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इस क्लब में अगर मैं चला जाऊँगा तो ये बहुत ही अनसेफ होगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग अपने प्राइवेट रूम्स में भी ना करें। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर आप इस क्लब में जाते हो और आप कुछ करना चाहते हो, सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आप उससे कंसेंट लोगे, उससे परमिशन लोगे, या कोई आपसे परमिशन लेगा। कोई फोर्सफुली तुम्हारे साथ करने की, कुछ भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप वो कंसेंट देते हो या फिर आप किसी के साथ कुछ करना चाहते हो, वो आपको कंसेंट देता है, तभी बात आगे बढ़ती है, वरना बात वहीं की वहीं दब जाती है। हालांकि अगर कोई अनकंफर्टेबल महसूस करता है, कुछ जानबूझ के फोर्सफुली कुछ करता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे क्लब्स में सब चीज़ें सेफ रहती हैं, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है ना भाई, तुमको अपना मेंटल स्टेट ऐसा करना पड़ेगा कि तुम वो, अगर तुम्हारी एंट्री वहाँ हो जाती है तो तुम वो सब देखने के लिए भाई सहन कर लोगे। तुम वहाँ पे जो ये सब हो रहा है, अगर तुम ये सब सहन कर पाओगे, देख पाओगे, तो भाई वहाँ चले जाना और देख लेना। बर्लिन में एक ऐसा क्लब भी है जिसके बारे में सुन के भाई मुझे सच में घिन आ गई थी कि ये एक ऐसा क्लब है, और कोई भी सुनेगा उसको भी घिन आ जाएगी। तो वहाँ पर एक ऐसा बार है जो टॉयलेट की थीम पर बना हुआ है। मतलब कोई अगर वहाँ पर आता है तो वो टॉयलेट सीट पर बैठता है सीधा।
और यहाँ की ना टॉयलेट सीट पर पॉटी जैसा कुछ पीला पीला भी लगा होता है। और यहाँ पर जब लोग बियर ऑर्डर करते हैं ना, तो ये लोग उस टाइप के कंटेनर में लेके आते हैं बियर जिसमें यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो भाई मैं ये सुन के भी हैरान हो गया था कि ये सब भी हो रहा है यहाँ पे। और जब खाना ऑर्डर करते हैं तो छोटे जो पॉट होते हैं टॉयलेट के, उसमें सर्व करते हैं खाना। और इस बार का नाम है दास क्लो। अगर हम इसके नाम को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, उसका मतलब ये निकल के आता है द टॉयलेट। और इस क्लब की एक खास बात और है कि जो इसका इंटीरियर है ना, तो इसके छत पे ऐसे पुतले लगाए गए हैं इंसानों के, जो जब आप खाना खा रहे होते हो तो एकदम से वो कभी भी आपके ऊपर आके गिर सकते हैं, या फिर जब खाना खा रहे होते हैं लोग तो मकड़ी ऊपर से आके गिर जाती है। तो भाई बड़ा अजीब सा क्लब है, मैं तो हैरान हो गया था इसके बारे में सुन के। और ऐसा भी होता है कि पुतला ऊपर से आता है और अपने हाथ से हथौड़ा मारता है बंदे के सर पर जो खाना खा रहा होता है। और कभी कभी पीछे से तस्वीर एकदम झटके से आगे आ जाती है, और जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और खाना खाने में परेशानी होती है। पर हैरानी की बात यह है कि भाई ये लोग फिर भी इस जगह पर आते हैं और मज़े लेते हैं, क्योंकि इनको ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लगता है, इनको मज़ा आता है ये करने में। और बर्लिन में एक और क्लब है जिसका नाम है मैडम क्लॉड। ये क्लब भी बहुत अनोखा है। यहाँ के जो टेबल्स हैं वो फ्लोर पे नहीं है, बल्कि सीलिंग पे छत पर लटके हुए हैं। और उसके साथ साथ चेयर, टेलीफोन, ये सब जो फ्लोर पे रखा जाता है वो ऊपर छत पे लटका हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी अंदर जाता है तो भाई वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सब कुछ ऊपर नीचे कैसे हो गया, मतलब दुनिया ही उल्टी सी हो गई। जब हमने इन क्लब्स के बारे में पढ़ा तो हमें ये लगा कि ज़रा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाने कि ये बर्लिन में ही क्यों खुले ऐसे एक्सट्रीम क्लब्स। तो हमें ये पता चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट और वेस्ट। जो बर्लिन का ईस्ट पार्ट था जिसको सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी चलाती थी, और बर्लिन में उस दौरान बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, बेरोजगारी थी, तो लोग खाली पड़े हुए थे, उनके पास कुछ करने को नहीं था, और वो रिस्ट्रिक्टेड भी थे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम को लेके। तो 1989 में जब कम्युनिस्ट रूल हटा और बर्लिन वॉल फाइनली गिर गई, तो ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई जहां पर ये एक्सट्रीम क्लब्स बनने लग गए। जब बर्लिन में कम्युनिस्ट रूल था तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स होके गिर गई थी, तो इसके कारण बहुत सारे लोग वेस्ट बर्लिन में शिफ्ट हो गए थे, और जिसकी वजह से ईस्ट बर्लिन में जितनी भी ये इमारतें थी, फैक्ट्री थी, बिल्डिंग्स थी, ये सब खाली पड़ी थी। और बर्लिन वॉल गिरने के बाद यहाँ पर कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट भी नहीं आई थी कि जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज को संभाल पाए, तो लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया हर जगहों पे। और फिर वहां पर वो पार्टी करते थे क्योंकि उनके पास कुछ खास करने को नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी थी उस टाइम पर। और इसके अलावा ईस्ट बर्लिन में जो लोग रह रहे थे कम्युनिस्ट रूल में, तो उनको उस टाइम पर इतनी फ्रीडम नहीं थी, और जैसे ही उनका रूल हटा तो इनको इतनी फ्रीडम मिली, इन्होंने खुल के इस्तेमाल किया उस फ्रीडम का। तो भाई जितनी भी फैक्ट्री थी वहां पर इन्होंने बार्स खोल लिए, क्लब्स खोल लिए, फुल पार्टियां चल रही हैं, ऐश चल रही है, और यहाँ पर वो प्लेजर के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। ये जो फैक्ट्रीज होती थी इतनी बड़ी होती थी कि यहाँ पर नॉर्मल कमरों की जगह और भी ऐसी जगहें थी जहां पर लोग खुलकर कुछ भी कर सकते थे। इस वक्त ईस्ट बर्लिन में इतनी गरीबी और बेरोजगारी थी कि उनके पास मंडे को उठकर कोई काम करने को नहीं था कि वो उठें कोई काम करें, तो इसलिए वो फ्राइडे से लेके मंडे तक पार्टी करते थे बस। और वहीं से ही मैराथन पार्टीज का जन्म हुआ, जिसके लिए बर्लिन आज भी फेमस है। और इसके साथ साथ क्लब की एंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बने, और क्लब में फोटो ना ले कोई, इसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बने। और स्टार्टिंग में तो इन क्लब्स का कोई ठिकाना ही नहीं था, ये टेम्पररी जगहों पे खुलते थे, एक हफ्ते के लिए कहीं खुल गए, एक हफ्ते के लिए कहीं खुल गए। लेकिन कुछ टाइम बाद इनको परमानेंट जगह दे दी गई कि भाई अब खुल के पार्टी करो। तो एक क्लब है जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे खुला हुआ है, जिसका नाम है ट्रेजर क्लब। और नाजी जर्मनी के टाइम का एक बंकर था जिसमें स्नैक्स क्लब खुला, जो कि एक गे क्लब था। और इसी तरह अलग अलग क्लब्स खुलते रहे, और सबसे फेमस क्लब भी उस टाइम पे पैदा हुआ जिसका नाम है बर्गाइन। और इसी तरह और भी क्लब्स खुले जो आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। भाई जिस लेवल का फ्रीडम इन क्लब्स को यूनिक और आइकॉनिक बनाता है, उसी वजह से ये क्लब्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी घिरे रहते हैं। इन क्लब्स को एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लब्स प्रोटेक्टेड हैं। भाई ये क्लब्स क्लेम तो करते हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये विमेन के लिए अनसेफ भी हैं क्लब्स। ऐसा कहते हैं कि पहले तो कम लोग आते थे बर्लिन के इन क्लब्स में, लेकिन कोविड के बाद और इंटरनेट के आने के बाद जब इन क्लब्स के बारे में बातें बाहर निकल के आने लगी, इन क्लब्स का क्रेज और बढ़ने लगा,
साथ ही साथ फुटफॉल भी बढ़ने लगा इन क्लब्स में, तो विमेन के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट होने के चांसेस और रिस्क और ज़्यादा बढ़ गए। और क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल भी खुले में होता है, तो बाउंड्रीज क्रॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सितंबर 2024 में किटकैट क्लब में वॉशरूम में एक महिला को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और जब उसने कंप्लेन की तो जो आरोपी था उसको क्लब के बाहर भी फेंका बाउंसर्स ने। पुलिस भी आई और उसके खिलाफ केस भी हुआ, बट पब्लिकली किटकैट क्लब ने इसको 1 साल बाद एक्सेप्ट किया कि हाँ, ऐसी कोई घटना भी हुई थी। इसी तरह बरगाइन क्लब पे भी बहुत क्वेश्चंस उठे उनकी ड्रग पॉलिसी को लेकर। यहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी है ड्रग्स की ओवरडोज से। जून 2017 में बरगाइन में एक 30 साल के अमेरिकन लड़की की ड्रग्स ओवरडोज से मौत हो गई। इसी तरह 2019 में भी एक ही रात में 3 लोगों की ड्रग्स ओवरडोज से बरगाइन क्लब में ही मौत हुई। 2022 में बरगाइन में एक नीडल स्पाइकिंग का केस सामने आया, जिसमें यह हुआ था कि कई लोगों को बिना उनकी परमिशन के नीडल से कुछ ऐसे ड्रग्स इंजेक्ट कर दिए गए जो पता नहीं कैसे थे और क्या था उनमें, पर वो हुआ उनकी बिना परमिशन के था। तो ये भाई बहुत ही रिस्की चीज़ है। ऐसे केसेस जब आने लगे तो जो बर्लिन की राइट विंग पार्टी है AFD, उन्होंने डिमांड करा 2018 में कि बरगाइन क्लब के लाइसेंस को ही रद्द किया जाए और वहाँ पे जो बंद कमरे में अंधेरे में सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है उनको भी कम किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये क्लब्स अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और इनकी हाइप टाइम के साथ साथ बढ़ ही रही है।